मूवी के इस शुरू में हम डायना नाम की एक शादीशुदा औरत को देखते हैं। वो अपने हस्बैंड पाओलो के साथ एक अपार्टमेंट में रहती है, पर कुछ महीने से उन दोनों का रिलेशन कुछ ठीक नहीं है। पाओलो पहले जैसा नहीं रहा। वो अब डायना को अच्छे से सेटिस्फाई नहीं कर पाता, इसलिए डायना अपसेट रहती है। उन दोनों का झगड़ा भी होता है। ये सारी प्रॉब्लम वो एक मैगजीन राइटर मारिया को लेटर लिखकर बताती है और उससे सजेशन मांगती है। फिर ये कहानी फ्लैशबैक में जाती है। डायना एंड पाउलो एक साथ बैठे हुए थे। उन दोनों की शादी को 5 साल हो चुके थे, इसलिए उन दोनों के बीच प्यार पहले जैसे नहीं रहा। दोनों एक दूसरे को ठीक से टाइम भी नहीं दे पाते थे। डायना काफ़ी कोशिश करती है सब कुछ पहले जैसे करने की। फिर दोनों एक साथ एक पार्टी में जाते हैं। उधर एक फेमस पोएट आई थी जिसका एक असिस्टेंट भी था, जिसका नाम था अल्फोश। उसे पुरानी चीज़ों का बहुत शौक था। वो जहाँ भी जाता था बहुत सी एंटिक चीज़ें कलेक्ट करता था और अपने घर में सजा कर रखता था। इधर पाओलो अपने फ्रेंड के साथ बिजी हो जाता है, तो उधर डायना अकेले बोर होने लगती है। डायना बहुत ही खूबसूरत है, इसलिए अल्फोंस उसे देखते ही उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। वो उसे जाकर बात करता है, फिर वो उससे डांस के लिए पूछता है। फिर जब दोनों डांस कर रहे थे तब अल्फोंस उसे टच करने लगता है। डायना को अच्छा लग रहा था, इसलिए वो उसे नहीं रोकती। पर कुछ ही देर बाद उसे रियलाइज़ होता है कि पाओलो भी इधर है, इसलिए वो वॉशरूम में चली जाती है। उसके पीछे पीछे अल्फोंस भी उधर आता है और उसे टच करने लगता है। दोनों किस करने ही वाले थे कि तभी पाओलो वॉशरूम के दरवाज़ा नॉक करता है। डायना जाकर दरवाज़ा खोलती है और अल्फोंस छुप जाता है। पाओलो कहता है काफ़ी देर हो चुकी है, अब हमें घर लौटना चाहिए। फिर गाड़ी में पाओलो पूछता है वो आदमी कौन था जिसके साथ तुम डांस कर रही थी। डायना कहती है उसका नाम अल्फोंस था, उसे पुरानी चीज़ें कलेक्ट करने की शौक है। वो हमारे साथ फ्लर्ट कर रहा था। वॉशरूम में हम दोनों एक साथ थे और हम इंटीमेट होने ही वाले थे कि तुम आ गए। पाओलो को लगता है वो मजाक कर रही है, क्योंकि अक्सर वो ऐसे मजाक करती थी पाओलो को अट्रैक्ट करने के लिए, इसलिए उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। तभी डायना उसको डिटेल में बताने लगती है। तब पाओलो खुद को रोक नहीं पाता और गाड़ी के अंदर इन दोनों के बीच इंटीमेट होते हैं। इस तरह से दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है और डायना समझ जाती है पाओलो कैसे एक्साइटेड होगा। अगले दिन डायना उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है, बट पाओलो का मन नहीं था, इसलिए डायना कहती है जहाँ मैं काम करती हूँ उधर मालिक का भी एक लड़के के साथ चक्कर है और वो इंटीमेट होते हैं। कुछ डिटेल में बताने लगती है। फिर पाओलो एक्साइटेड हो जाता है और डायना अब समझ चुकी थी किस तरह से पाओलो को अपने बस में करना है। वो हर रोज़ पाओलो को एक कहानी सुनाती, फिर ये दोनों इंटीमेट होते हैं, जिससे इनकी लाइफ में प्यार की कोई कमी नहीं रहती। इसके कुछ दिन बाद डायना की आंटी की डेथ हो जाती है और दोनों को उनके फ्यूनरल में जाना पड़ता है। उनका कोई भी बच्चा नहीं था, इसलिए उनकी प्रॉपर्टी डायना और उसकी बहन को मिलती है। डायना को उसके आंटी का घर मिला रहता है और वो जब उस घर में जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी आंटी एक पॉर्न स्टार थी। उनकी बहुत सी वीडियो और फोटो मिलती है, जिससे डायना को पता चलता है कि उसकी आंटी ये काम करती थी। फिर डायना एंड पाओलो दोनों एक साथ देखने लगते हैं और ये देख के भी पाओलो एक्साइटेड नहीं होता और वो उसे प्यार नहीं करता। फिर डायना उसे कहानी सुनाना स्टार्ट करती है। वो कहती है जब मैं ट्रेन में थी तो मुझे कुछ लड़के देख रहे थे और हम इंटीमेट होने वाले थे, बट उससे भी पाओलो को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर डायना अपने एक फ्रेंड का कहानी सुनाती है और कहती है वो बहुत हैंडसम था, एक टाइम पर हम दोनों का अफेयर था, मैं उसके साथ भी इंटीमेट हुई थी। उसे सब कुछ डिटेल में बताने लगती है। फिर कहती है मुझे याद आया वो यहीं रहता है। कुछ दिन पहले हम दोनों के बीच जो भी कुछ हुआ था वो मैं भूल नहीं पाई। मैं उसके करीब जाना चाहती थी, इसलिए उसे कॉल किया। उसने मुझे अपने घर पे बुलाया था और उधर वहाँ इंटीमेट हो गए। सब कुछ डिटेल में उसको डायना पाओलो को बताने लगती है और फिर पाओलो उसके ऊपर टूट पड़ता है। बट पाओलो देखता है डायना के नेक पर लव बाइट रहता है। फिर वो गुस्सा होकर डायना को निकलने के लिए कहता है। पाओलो डायना के किसी भी बात पे यकीन नहीं करता और उसको गुस्से से कहता है घर से निकल जाओ। अगले बहन
नादिया से मिलने जाती है पाओलो को मनाने के लिए। वो उसकी बट नादिया बट नादिया डायना को मना कर देती है और कहती है तुम उसे भूल जाओ, क्योंकि नादिया पाओलो को पसंद करती थी। इस मौके का फ़ायदा उठाकर वो पाओलो को पाना चाहती थी और इवनिंग में अच्छे से तैयार होकर पाओलो से मिलने जाती है। उससे कहती है तुम डायना को भूल जाओ, वो तुम्हें हमेशा चीट करती है, वो तुम्हारे लायक नहीं है। ये कहकर वो उसके साथ इंटीमेट होने लगती है, पर पाओलो नादिया को पसंद नहीं करता था, इसलिए वो उसको घर से निकल जाने के लिए कहता है। तब नादिया गुस्से से बोलती है तुम उसी लायक हो। फिर सीन दूसरी तरफ दिखाता है। डायना अपने कुछ दोस्तों के साथ थी और वो नशे में रहती है और उसके फ्रेंड डायना को कहते हैं कि तुम पाओलो को भूल जाओ, वो तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हें पार्टी में उससे अच्छा लड़का कोई मिल जाएगा। फिर डायना को पार्टी में एक लड़का मिलता है और वो उसके साथ डांस करने लगती है। डायना अपसेट थी, वो लड़का समझ जाता है, इसलिए वो उसे कोने में ले जाकर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। ऐसा करने से डायना को अच्छा लगता है और वो उसे मना नहीं करती। फिर कुछ देर बाद कुछ और लड़के उसको टच करने लगते हैं और वो उन्हें रोकती नहीं है। फिर वो पाओलो को कॉल करके कहती है अभी मैं 3 लड़कों के साथ इंटीमेट हो रही हूँ, जो सुख तुम मुझे नहीं दे पाए ये लोग दे रहे हैं, और आज तक मैंने जो भी तुम्हें कहानियाँ सुनाई सब कुछ सच सुनाया, तुम सच में गधे हो, और आज तक उसे मजाक समझते रहे। डायना नशे में थी, इसलिए जो मन बोलने लगती। तब पाओला गुस्से में फ़ोन काट देता है और अगली सुबह डायना का जब नशा उतरता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि उसने कल क्या किया और उसे बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। फिर वो कॉल करती है और पाओलो को सॉरी बोलती है। पाओलो भी नानिया को बहुत पसंद करता था, इसलिए वो उसके बिना नहीं रह सकता था, इसलिए वो उसे माफ़ कर देता है और फिर दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को कभी चीट नहीं करेंगे। और पाओलो डायना से प्रॉमिस करता है कि वो उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करेगा और मूवी हैप्पी एंडिंग में ख़त्म हो जाती है। धन्यवाद।